Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ रहे हैं BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है डुअलिटी। इसका एक लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1, जो कि आपको आगे दिख भी रहा होगा। ये वाला इसका लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OR, जिसके लेक्चर्स चल रहे हैं। इसकी अदर बुक्स के लेक्चर्स भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाली बुक के लेक्चर चल रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च OR, जिसका ये चैप्टर नंबर 9 है डुअलिटी। एक लेक्चर हो चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। और BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स की एक और बुक है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, शॉर्ट में बोलते हैं उसको NA। न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने चैनल पर उस बुक के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं या इस वाली बुक के प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11, मैं पीछे से लेकर चल रही हूँ वाली बुक। चैप्टर नंबर 10 और 11 हो चुका है, आज हम 9 पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर आपको कोई अदर सेम की वीडियो देखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैथ्स के लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर, वो सारे कुछ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, कोई अदर सेमेस्टर की चाहिए तो आज हम डिस्कस कर रहे थे डुअलिटी के बारे में। डुअलिटी का एक क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, जिसमें हमने सीखा था कि हम किसी भी मैक्सिमम, अगर आपको क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में दे रखा है, मैक्सिमम में दे रखा है, तो उसको हम मिनिमम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए मिनिमम निकाला था लास्ट में, उसकी डुअलिटी कैसे चेक करते हैं, उसका डुअल कैसे फाइंड करते हैं। बिकॉज मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप ये वाला लेक्चर देख लें, तभी आपको अच्छे से आज का लेक्चर भी समझ में आएगा। इस लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी अगर इक्वेशंस गिवन है और उस क्वेश्चन में कहा है इसका डुअल फाइंड करो, तो डुअल का मतलब होता है उसका अपोजिट फाइंड करना होता है। मैक्सिमम दिया है तो मिनिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम दिया हो तो मैक्सिमम फाइंड करेंगे, या फिर मिनिमम अगर आपको गिवन होता है तो मिनिमम के लिए आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसका मिनिमम फाइंड कर दीजिए। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था मैक्सिमाइजेशन का। आज मैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ और मैं आपको मिनिमम का बताऊंगी कि अगर आपको ये तो मैक्सिमम दिया हुआ था, अगर आपको मिनिमम कंडीशन दी हुई होगी तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके 2 मेथड हैं। मिनिमम है तो मैक्सिमाइजेशन निकाल दो, उसका डुअल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर मिनिमम को पहले आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो और फिर उसका मिनिमम निकाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है एक मिनिमाइजेशन का, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। मिनिमाइजेशन लिखा है z इक्वल्स टू के 4x1 + 6x2 + 18x3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताया था कि क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे आए होंगे जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा, आप डायरेक्ट समझना चाह रहे होंगे, तो उनको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कोशिश यही करती हूँ मैं कि मेरे प्रीवियस लेक्चर से जो ये लेक्चर है लिंक ना हो, लेकिन फिर भी जितना आप बेसिक से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। डायरेक्ट से आप किसी भी टॉपिक में अगर एंटर करते हैं तो आपको वो एकदम से नहीं आता समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो z करके इक्वेशन दी हुई है, देखिए ये जो z करके इक्वेशन दी हुई है, ये होती है आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको आप कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है गिवन, ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कभी कभी कैमरा इतना परेशान करता है, बहुत ज़्यादा हिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x1, x2 एंड x3। 3 यहाँ पर वेरिएबल्स दिए गए हैं, x1, x2, x3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x1, x2, x3 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हमेशा ये कंडीशन आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी, मिनिमाइजेशन में भी ग्रेटर दैन इक्वल टू मिलेगी, मैक्सिमाइजेशन में भी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू मिलेगी। मतलब जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ में 2 इक्वेशन दी हुई हैं जिसमें लिखा है ST मतलब STC पूरा ही लिखा होता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। मैंने ये अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था। देखिए STC सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब ये जो इक्वेशंस होती हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बोलते हैं इन्हें। x1 + 3x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x2 + 2x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5।
ठीक है, तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप चाहें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई क्या, थोड़ा सा ठीक से करके लिख लीजिए। वो कैसे, देखिए z तो एज इट इज़ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ ही है 4x1। मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देती हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है 4x1 प्लस 6x2 प्लस 18x3। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है बिकॉज यहाँ पर आपके तीनों वेरिएबल्स हैं। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की जो इक्वेशंस हैं दोनों, उसमें तीनों वेरिएबल्स नहीं है, कहीं पर x1 है तो x2 नहीं है, और कहीं पर x2 है तो x1 नहीं है। तो उसको भी हम दिखाएंगे, उसको भी प्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जो आपकी इक्वेशंस हैं उसमें x1 तो है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x2 नहीं है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 0x2, इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज ज़ीरो होने से कुछ भी वैल्यू पे या इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 0x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 3। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे, x2 है x1 नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे 0x1 प्लस x2 प्लस 2x3 एज इट इज़ है। दोनों ही इक्वेशन में x3 था, अगर x3 नहीं होता तो हम उसके प्लेस पर भी 0x3 रखते करते। ठीक है, तो इक्वेशन को मैंने थोड़ा ठीक से लिख लिया है जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमारे पास तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं, ये मैंने इक्वेशंस को लिख लिया है। लैंग्वेज आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉपर फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। अब मैं बार बार एक ही लैंग्वेज को दो बार नहीं बताऊँगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। या तो आप इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिए डुअलिटी लगा के, तो डुअल हो जाएगा इसका डुअल ही फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में तो बताया भी था। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द डुअल। डुअल का मतलब एक तरह से अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग LPP, मतलब फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग LPP। इस LPP की आपको डुअलिटी फाइंड करनी है, इसका डुअल फाइंड करना है। अच्छा, LPP क्या होता है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था। LPP होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, LPP की फुल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैंने बताया जो जो वेरिएबल्स नहीं थे उनको ज़ीरो रख के हमने कर लिया है। अब मैंने आपको बताया कि आप इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर डायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन निकाल दीजिए। तो मैं आपको एक अच्छा और इजी मेथड बताती हूँ जिससे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मैक्सिमाइजेशन में, उसके बाद पूरा प्रीवियस मेथड से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, मिनिमाइजेशन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो अपोजिट साइन के हो जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस का है तो सारे साइन किसके हो जाएंगे, माइनस के। 4x1 माइनस के 6x2 माइनस के 18x3। ठीक है, इस तरह से ये हो गए हैं। क्लियर हो रहा है आपको? मैं इसको मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में इक्वेशंस होती हैं उसके अपोजिट साइन कर देते हैं। सारे पॉजिटिव थे, नेगेटिव कर दिए। बाकी जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की इक्वेशंस होती हैं वो एज इट इज़ की एज इट इज़ रहती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ना कोई साइन में आता है और ना कोई वेरिएबल्स या नंबर्स में आता है। 0x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन। ठीक है, तो आपने देखा मैंने सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव सारे साइन कर दिए हैं, साइन चेंज कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पुराना वाला बन गया, मैक्सिमाइजेशन में बन गया है। अब इसकी आप डुअलिटी निकाल सकते हैं मिनिमाइजेशन में। पुराना क्वेश्चन बन गया है। पुराने क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैंने बताया था। क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस होती हैं सब्जेक्ट टू कंस्टेंट को, इसको कंसिडर कर लेते हैं W1 एंड W2। जिसने मेरा वाला लेक्चर देखा होगा ना वो तब फटाक से कर लेगा, उसको समझ में भी आ जाएगा। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की जो इक्वेशन होती है उसको कंसिडर कर लेते हैं W1 एंड W2। आप निकालते हैं इसका मिनिमाइजेशन। अब ये मत सोचिएगा मिनिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन निकाल रहे हैं, डुअल में तो अपोजिट करते हैं। मिनिमाइजेशन था, हमने मैक्सिमाइजेशन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था इसको यहाँ पर, फिर ये मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका मिनिमाइजेशन निकाल रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था जो RHS में नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाकर लिख देते हैं। RHS में क्या है, 3, 5। ठीक है, और W3 मतलब x3 है ही नहीं, जो कि W3 होगा आपका
तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए 3W1 प्लस 5W2 प्लस 0W3। जो आपके RHS में नंबर्स होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बन गया है कैसे, 3W1 5W2, और यहाँ पर कोई थर्ड इक्वेशन नहीं थी, इसी वजह से यहाँ पर W3 है ही नहीं, तो इसको लिख देंगे 0W3। क्लियर। अब जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट होते हैं वो कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बनते हैं इस तरह से, जो आपने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं वो इस तरह से बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा W1 प्लस 0W2, और W3 तो है ही नहीं, आप चाहे 0W3 लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या लिख रहे हैं, ये वाले सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लिखेंगे, ये वाले इस तरह। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो W1, इसका कोफिशिएंट कितना है 0, तो 0W2। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन बनेगी, देखो 0W2 है तो यहाँ पे 0W1, और दूसरी कितनी है केवल W2, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है W2, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन बनेगी 3W1 प्लस 2W3 W2 लेस देन इक्वल टू माइनस के 18। अच्छा, आप ये सोचेंगे -4 -6 -18 कहाँ से आया, जब हमने RHS वाले नंबर्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हम RHS वाले नंबर बना देंगे। -4 -6 -18, -4 -6 -18 RHS के नंबर्स हो जाएंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट थे। और ये कैसे लिखा है हमने, ये जो वर्टिकल नंबर होंगे ना, W1 0W2 वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, 0W1 W2 3W1 2W2, मतलब जो वर्टिकल है उसको हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। ये इसका प्रोसेस है डुअलिटी फाइंड करने का। तो इस तरह से हमने ये डुअलिटी फाइंड कर दी, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा मतलब ठीक करके रख देते हैं, जीरो वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस तरह से लिख देंगे मिनिमाइजेशन Z 3W1 प्लस 5W2 लिख दिया, ठीक है। ये 0W3 को हटा दिया बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में हम लिखेंगे W1 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस के 4, बिकॉज ये 0W2 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 0 1 की कोई वैल्यू नहीं है, W2 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस के 6, और यहाँ पर आप देखिए पूरा एज इट इज़ आ जाएगा 3W1 प्लस 2W2 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस के 18। सो ये आपका आंसर आ गया है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन थे डुअलिटी फाइंड करने के, जो ऐसे होंगे। तो मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन भी करना बता दिया, मिनिमाइजेशन को करना हो उसको डुअल फाइंड करना हो तो उसके लिए भी हमने ये सीख लिया कि पहले उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो और फिर उसका मिनिमाइजेशन निकाल दो प्रीवियस मेथड से, ठीक है। और मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साइन अपोजिट कर देंगे, सब प्लस के थे हमने यहाँ पर माइनस के बनाए, ठीक है। डुअलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं और आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।